एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जो मैं पैनिक सेलिंग आइडेंटिफाई किया था तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आपने वो कैसे आइडेंटिफाई किया, तो मैं उसकी वीडियो बना रहा हूं। तो चार्ट को ध्यानपूर्वक देखना आपका काम है। चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए, चार्ट को न्यूट्रल माइंड से देखिए जब तक आपके ने अपने दिमाग में बायर या सेलर बन गए तो समझ लो आप चार्ट को सही तरह से एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो जब आप चार्ट देख रहे हो ना तो आप न्यूट्रल होकर देखो। आप ये सोचो कि बेस्ट सेटअप बनेगा, मैं उस पर बायर बन जाऊंगा। अगर बेस्ट सेटअप मुझे सेल साइड मिलता है तो मैं सेलर बन जाऊंगा। आप अपने आप को बांध के मत रखो कि मैं बायर ही बनूंगा या मैं सेलर ही बनूंगा। हो सकता है आपको बाइंग अच्छी लगती है, मुझे बाइंग अच्छी लगती है, लेकिन चार्ट देखते वक्त वो चीजें मत करो। चार्ट देखते वक्त अगर इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। आप न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल होकर चार्ट को देखोगे तो आपको सारी चीजें दिखनी स्टार्ट होंगी। मैं बार बार बोलता हूं, वही चार्ट आप भी देखते हो, वही चार्ट मैं भी देखता हूं, वही चार्ट बायर भी देखेगा, वही चार्ट सेलर भी देखेगा, लेकिन उसमें एक सही होता है, एक गलत होता है। प्रोबेबिलिटी ये ढूंढनी पड़ेगी कि किस साइड में ज्यादा सही हो रहा है। आप अपनी रिसर्च में किस साइड में ज्यादा सही हो रहे हो तो उसी रिसर्च को आप कंटिन्यू फॉलो करो, वो सेटअप को आप कंटिन्यू करते रहो। जो पैनिक सेलिंग मैंने आप लोग को एक दिन पहले बता दिया था, बहुत सारे लोग वहां पर रैली ढूंढ रहे थे, मैंने वहां पे आप लोग को पैनिक सेलिंग बताया कि सिचुएशन क्या है। चलिए मैं ये आप लोग को चार्ट पे दिखाता हूं, बताता हूं, समझाता हूं। पहले देखिए, सीखिए, समझिए, और जब भी ये सिचुएशन बने छोटी छोटी क्वांटिटी में पहले ट्रेड कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसके बाद आप यहां पे क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूं। अब यहाँ पे देखिए, जो लास्ट डे मैंने पैनिक सेलिंग ये मैंने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन वो मैंने इस दिन आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पे मैंने वीडियो डाल के आप लोग को बता दिया था कि यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग, देखिए मैंने क्लियर कट वहाँ पे मेंशन किया था कि इंट्राडे में एक पैनिक सेलिंग आएगी। देखिए वो पैनिक सेलिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही, हाँ, लेकिन जो पैसा शायद हमने यहाँ पे बना लिया वो पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। पहली चीज तो ये फ्राइडे का है, और दूसरी चीज ये एक्सपायरी डे का कैंडल है। तो यहाँ पे अब ये मान के चलो कि यहाँ पे जो मैंने पैसा बनाया था शायद उसका 5% या 8% पैसा यहाँ पे बना है। इस प्रॉफिट का जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे बनाया था ना, उसका 5 से 8% ही पैसा यहाँ पे बना है। ये कैंडल दोनों बराबर लगेगी, लोगों को लगेगा कि यार इतना पैसा यहाँ पे रहते, लेकिन भाई मेरी ये एक्सपायरी डे की कैंडल थी। आज का प्रीमियम देखते ही डर लग रहा है कि भाई ट्रेड करना भी है कि नहीं करना है। जो प्रीमियम मान लो अगर एक्सपायरी वाले दिन या फिर ये बजट सेशन नहीं होता तो जो प्रीमियम मान लो 40,500 की प्रीमियम, अगर बजट सेशन नहीं होता तो ये प्रीमियम अगर 40,500 की मैं कॉल या पुट लेता तो मुझे ये 300 के आसपास ज़्यादातर मिल जाती है। 280 से लेकर के 350 के बीच में मुझे मिल जाती है। लेकिन अगर आज मैं इसको देख रहा हूँ कि 40,500 की, मुझे अगर मार्केट 40,500 पे ही चल रहा है और 40,500 की कॉल मैं देख रहा हूँ तो ये प्रीमियम मुझे मिल रहा है लगभग 600 का, 580, 600, 625 ये मिल रहा है। यहाँ से सीधा डबल प्रीमियम है, ये ध्यान रखना, सीधा डबल प्रीमियम है। तो अगर मार्केट आपकी साइड में भी जाएगा ना तो उतना तेजी से मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। पहली बात तो यार इतनी प्रीमियम देख के ही मुझे डर लग रहा है। तो ये जो प्रॉफिट बना है वो प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का शायद 5 से 8% है। जो भी ये प्रॉफिट बनाया था उसका 5 से 8% है। इसमें मुझे बताने में कोई शर्म नहीं भाई। यहाँ पे मैंने पहली बात तो बड़ी क्वांटिटी मैंने ट्रेड नहीं की। आप जाके क्वांटिटी देखो, आपको 1 लाख 1.5 लाख क्वांटिटी आपको दिखेगी। मान लो आप कोई भी एक ओपन कर लेना, मान लीजिए 40,300 चल रहा है, 40,400 की कॉल को आप ओपन कर लेना, वहाँ पे आप देखेंगे तो 1 लाख 1.5 लाख की क्वांटिटी आपको अवेलेबल होगी। आप पुट में देख लोगे उतनी क्वांटिटी अवेलेबल है। यहाँ पे इस दिन अगर इन द मनी या एट द मनी में जा रहा हूं तो वहां पे कम से कम आपके पास 18 लाख 20 लाख 25 लाख का वॉल्यूम, यहाँ पे मुझे वॉल्यूम मिलेगा। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम नहीं मिलेगा। 1.5 लाख में अगर मैं कुछ क्वांटिटी मार लूं, मान लो 50,000 या 60,000 मानूं, तो पहली बात तो मुझे स्पाइक मिलेगा। अगर मान लो मैं 50,000 या 60,000 क्वांटिटी मारने जा रहा हूं तो मुझे स्पाइक मिलेगा। एक स्पाइक में मेरा जो एक तो 600 चल रहा है, ऊपर से वो 600 वाला कहाँ पे बाइंग होगा, 650 पे बाइंग होगा, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है। उसी तरह सेल करने में अगर मार्केट में सेल करता हूँ तो भी मुझे लॉस होगा यहाँ पे। मतलब अगर उसी टाइम पे मैं बाइंग करता हूँ 625 में और जस्ट उसी टाइम पे सेल करता हूँ, मान लो प्रीमियम 625 चल रहा है, अगर मैं 50,000 बाइंग करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 650 में, 55 में, 70 में मिल सकता है। और उसी टाइम पे सेल करूंगा अगर 650 लेके तो वापस ही 625 में, 630 में मुझे सेल होगा। यानी जस्ट आप सेकंड में भी अगर आप बाइंग सेलिंग करते हो ना तो भी आपको यहाँ पे 30 से 35 रुपये आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाइंग सेलिंग का जो मार्केट ऑर्डर है वो आपको लेके निकल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा मूवमेंट मैंने यहाँ पे कैच नहीं की। प्राइस जैसे मैं मतलब प्राइस एक्शन ही कैच करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तो प्राइस एक्शन कैच करेंगे, तो प्राइस एक्शन ही कैच किया। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि पैनिक सेलिंग मैंने कैसे पकड़ा था। दो चीजें पहले ध्यान में रखो। मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड को पहले समझो। अगर आप मेजर ट्रेंड को नहीं देखते हो ना तो आप ये चीजें कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। यहाँ पे मेजर ट्रेंड मैंने 2 दिन पहले ही चार्ट डाल दिया था। ये जब कैंडल बनी थी तभी मैंने चार्ट अपने लर्निंग ग्रुप में पोस्ट किया था। मैं बार बार ये बताता हूँ, अगर लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे एक रजिस्टेंस बना, सेकंड रजिस्टेंस बना और ये थर्ड रजिस्टेंस बना। ये जो सेकंड वाला बना था ना, यहाँ पर भी मैंने आइडेंटिफाई किया था और मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो ये भी मैंने बताया था। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया था कि अगले दिन एक मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट आने वाली है। यहाँ पर भी एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो ये शूटिंग स्टार टाइप की छोटी सी कैंडल बनी हुई है। हाँ, इसको इतने टॉप पे नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन कब पकड़ पाते हैं, जब एक मूव हो चुका होता है। अब हमें मालूम है कि ये जब तक टॉप नहीं निकालेगा तब तक जो बायर, जो एग्रेसिव बायर है ना, वो एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ पे हमने एंट्री ले। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर भी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, और बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ में मैं और भी कई सारी चीजें दिखाऊंगा। मैं इस चार्ट की
इस चीज़ों को दिखाता हूँ, बाकी चार्टों को आप इसको जाके मैंने इसको भी जाके आप चार्ट पे एनालिसिस करके देखना है एक बार, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ चार्ट पे जाके देखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, और ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कब बनी है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कब बनी है। पहली चीज़, जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है ना, उस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में बनी है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास में बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, जहां पे हमें एक ये लगता है कि अगर ये बेरिश इंगल्फिंग के नीचे मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट करेगा ना, तो मार्केट एक जबरदस्त मूवमेंट देगा। जबरदस्त मूवमेंट का मतलब ये होगा कि यहाँ पे मुझे 500 से 700 पॉइंट में देख रहा था, मैं 1100-1200 पॉइंट देख ही नहीं रहा था, उसी फ्लो में मार्केट चला गया। अगर 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो उसी फ्लो में मार्केट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉफिट को गेन करते रहो, स्टॉप लॉस को 100 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी आपको लगता है उससे ट्रेल करते हुए जाओ। तो यहाँ पे पहला सिग्नल क्या मेरे लिए मिला था कि यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग मिली। बेरिश इंगल्फिंग कब मिली, प्राइस एक्शन को देखो, प्राइस एक्शन क्या बन रहा, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता, फिर ऊपर की साइड में आता, लेकिन ये ऊपर को हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, ये हाई को कभी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। इस बार भी इसने हाई को क्रॉस करने से पहले ये बेरिश इंगल्फिंग बनाया, इस बार इसने बेरिश इंगल्फिंग बनाया हाई को क्रॉस करने से पहले ही अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बेरिश इंगल्फिंग ये कैंडल ग्रीन होती है। मैंने जब जिस दिन पहले दिन वीडियो बनाई थी तो उस दिन लोगों ने कमेंट किया था, भाई ये कैंडल ग्रीन ही है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, अगले दिन की क्लोजिंग यहाँ पे है, तो ये ग्रीन का मतलब हो गया कि मार्केट आज की प्राइस से ऊपर ही कल क्लोज है, तो कैंडल ग्रीन है। लेकिन कैंडल अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज है, इसलिए ये रेड है। अगर आपको कैंडल स्टिक पे प्रॉपर वीडियो चाहिए कि हर कैंडल स्टिक का मैं वीडियो बना के डालूं, तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिए। कम से कम अगर 3000 कमेंट आते हैं कैंडल स्टिक पे, तो प्रॉपर एक कैंडल स्टिक की वीडियो बना के डालूंगा, जो मैं ट्रेड करता हूं। और कैंडल स्टिक मुझे मालूम है कि कैंडल स्टिक सबसे पहले आपको सिग्नल देती है। मैं सबसे पहले पैनिक पकड़ लेता हूं, सबसे पहले बाइंग पकड़ लेता हूं, सबसे पहले जो मोमेंटम होती है उसको मैं पकड़ के ट्रेड करता हूं। तो अगर आपको कैंडल स्टिक प्रॉपर सारी कैंडल स्टिक चाहिए आपको, तो 3000 आप कमेंट करते हो तो मैं सारी कैंडल स्टिक बना के आप लोग के लिए डाल दूंगा फ्री में। सारी चीजें आप देखो, समझो, सीखो यार, मुझसे आपको पैसे नहीं आपसे मुझसे, बस आप लोग अवेयरनेस हो जाओ, चीजों को समझो। ये समझो कि रिस्क मैनेजमेंट के बिना यहां पे ट्रेड नहीं कर सकते हो आप, बिना टेक्निकल एनालिसिस के आपके टारगेट आपको नहीं मिलेंगे, ये समझ के ट्रेड करो यहां पे। तो यहां पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, लेकिन पिछले हाई को निकाल नहीं पा रहा था, तो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। तो ये कैंडल ज्यादा निगेटिव होती है। अगर मान लीजिए ये बेरिश इंगल्फिंग अगर यहां पे बनती तो मैं उतना निगेटिव नहीं होता, क्योंकि यहां पे पैनिक सिनेरियो नहीं बनता। पैनिक सिनेरियो कब बनता है, जब मार्केट आपको टेस्ट करते रहता है। यहां पे हायर एंड पे यहां पे मार्केट ने बेरिश इंगल्फिंग बनी। अब इसके साथ एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे पैनिक सेलिंग के लिए बिल्कुल 100% कंफर्म कर रही थी, देखिए यहां पे पैनिक सेलिंग होगी, मुझे ये मालूम है, एक सेलिंग होगी ये मालूम है। पैनिक सेलिंग के लिए 100% चीज क्या कंफर्म यहां पे हो रही थी वो मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे मैं इसको कुछ यहां पे थोड़ा सा निकालता हूं, पैनिक सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज जो मेरे लिए हुई थी वो ये है कि इसको हटा ही देता हूं एक बार। देखिए अब मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ये ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। दूसरी चीज ये थी ना कि मार्केट एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पे ध्यान से आप देखो, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने एक बनाया था, ठीक है। मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया था, और ये रेजिस्टेंस था 722 का। मैं बार बार कंटिन्यू आप लोग को बता रहा था कि 42,722 के ऊपर हम निकलते तो हम 43,000 के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये 42,722 का मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, और मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। अब समझना पैनिक सेलिंग बनती कैसे है, ध्यान से सुनो वीडियो को, तभी स्किप करके देख रहे हो तो भाग जाना, फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे मतलब वीडियो ही मत देखना, वीडियो छोड़ के आप भाग जाओ फिर। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे 722 वाले लेवल को पहले निकालता है, ठीक है। निकालने का मतलब ये हो गया कि जितने लोगों ने भी यहाँ पे, अगर जिनके स्टॉप लॉसेस होंगे, पहले इनके स्टॉप लॉस को मार्केट ने कट किया, ठीक है। ये लोग निकल गए, नए बायर यहाँ पे एग्रेसिव होकर आए। क्यों एग्रेसिव होकर आएंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन के बाद इसने ब्रेकआउट किया, प्लस बजट सेशन के पहले ब्रेकआउट किया। तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी यहाँ पे कि प्री बजट रैली आएगी, जो रैली आती है ना, लोग बोलते हैं प्री बजट रैली। तो यहाँ पे प्री बजट रैली के लिए मार्केट तैयार हो गया। बहुत सारे न्यूज़ में आपने ये सब देखा होगा, सुना होगा कि मार्केट रेडी हो गया है प्री बजट रैली के लिए। अब ये प्री बजट रैली के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे बन गई, यहाँ भी पोजीशन बन गई और यहाँ भी पोजीशन बन गई। यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे बन चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे ये दिखने में आपको 2 दिन लग रहा है, लेकिन ये 2 दिन ने क्या किया है, ये 2 दिन इसके ऊपर की क्लोजिंग ने ये काम किया है कि जो लोग 10 दिन से शॉर्ट बैठे हैं उनको बाहर निकाल दिया पहले, ठीक है, बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे नए यहाँ पे आपके बाद बायर आ गए, क्योंकि ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ सेलर भी ऐड हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने ये रेजिस्टेंस फॉलो किया होगा ट्रेंड लाइन को, वो सेलर भी यहाँ पे ऐड हो रहा है, जिन्होंने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं होने दिया, ठीक है। अब जब इन्होंने क्रॉस नहीं होने दिया, यहाँ पे बायर जो 8-10 दिन से बैठे हुए थे, बायर ने पोजीशन बना ली, और जैसे ही मार्केट इस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के नीचे आया, यहाँ पे पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। पैनिक सेलिंग क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले 8-10 दिन मार्केट ने नीचे गिरा ही नहीं, अपने आप को होल्ड करके रखा, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट में इतनी सारी पोजीशन बन गई कि इस पोजीशन को स्क्वायर अप करते करते में मार्केट ने अपने लो को टेस्ट कर लिया, ये जो लो था उसको टेस्ट कर लिया। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई हमने किया, पहला तो मार्केट क्या कर रहा था, जो अपना हाई है वो पिछले हाई से नीचे ही बना रहा था, मतलब ब्रेकआउट नहीं कर रहा था। तीसरी बार इसने क्या किया, अपने उसी हाई के पास जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसी ट्रेंड लाइन के पास इसने बेरिश इंगल्फिंग कैंडल एक निगेटिव, पहली चीज क्या मिल गई, देखिए कितने निगेटिव पॉइंट मिल रहे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले निगेटिव हमें क्या मिल गई, कैंडल स्टिक। यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बन रही है वो क्या बन गई, बेरिश इंगल्फिंग बन गई, ठीक है। बेरिश इंगल्फिंग पहली कैंडल स्टिक बन गई। दूसरा क्या हो गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, किसका, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया। तीसरी चीज क्या हो गई, पहले मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब 3 चीजों को समझो, एक इसका रेजिस्टेंस,
बेरिश इंगल्फिंग कैंडल निगेटिव, मार्केट में 2 दिन पहले ही मार्केट में बाइंग की पोजीशन बना के जाना, ये सारी चीजें निगेटिव यहाँ पे हो गई। जैसे इसके नीचे मुझे उम्मीद थी कि ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई तो मार्केट यहाँ से 500 से 700 पॉइंट गिरेगा। 1200 पॉइंट मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ से 500 से 700 पॉइंट गिरेगा और मार्केट देखिए वन वे यहाँ पे आया। अब इसके साथ में कुछ चीजें और दिखा रहा हूँ जिसको ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इसको देखने से आप नहीं समझ पाओगे या पकड़ पाओगे। हाँ, लेकिन हद तक कम से कम 70% मूव को आप यहाँ पे पकड़ लोगे, 70% टाइम आप इसके मूव। लेकिन ये मूव कितना बड़ा होगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको और भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट लगाए हैं, उस चार्ट को देखिएगा। यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये चार्ट देखिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ अभी, ठीक है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, सारे चार्ट जो लगे हुए हैं ना। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले बैंक निफ्टी का डाल लूँ, यहाँ पे शायद, हाँ बैंक निफ्टी है, ठीक है। यहाँ पे आप सारे चार्ट को देखिएगा, मैं सारे चार्ट पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। अच्छा, इस मूव को भी जरा ध्यान से देखिएगा, इस मूव में जाके आप चेक कीजिएगा। मैं अभी चार्ट पे ये दिखा रहा हूँ, अब इस मूव को आप चेक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। मैंने बार बार कंटिन्यू आप लोगों से बोला था कि सिर्फ एक HDFC बैंक ही है जो बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड में लेके जा रहा है। जिस दिन ये गिरेगा सारे के सारे बहुत तेजी से गिरेंगे, ठीक है। इसके साथ में और भी चीजें क्या हो रही थी कि जैसे ICICI बैंक का रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा ICICI बैंक का आया था, लेकिन ICICI बैंक मैंने पहले बताया था जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, ICICI बैंक का रिजल्ट अच्छा आता है उसके बाद ये परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। अब इसके पास में भी ये भी सपोर्ट था, इसके पास ये सपोर्ट था। अच्छा रिजल्ट आने के बाद जैसा कि मैंने बोला था कि 880 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, क्लोज करेगा, तो फिर ये 920 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 860 को ब्रेक करेगा तो फिर टारगेट हमने इस पे 830 के दिए हुए थे, जो कि आज 820 चल रहा है। तो 800 क्या था इसके लिए अच्छा तक क्या था कि ये रिजल्ट अच्छा आने के बाद इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। इसने ब्रेकआउट नहीं किया, इसने भी नीचे की साइड में क्लोज किया। तो एक सिनेरियो ये भी है कि अच्छे रिजल्ट के बाद इसने परफॉर्म नहीं किया, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये भी परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इसको यहाँ पर देखिए, ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है उस दिन सारी चीज़ें, आप लोग बस देखते नहीं हो तो ये आपकी गलती है। यहाँ पे देखिए इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन ये भी परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे देखिए लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करके इसने भी कंटिन्यू नीचे, ऑलरेडी इसमें 850 का मैंने टारगेट दिया था, वो टारगेट देखिए आज लगभग अचीव हो चुका है। उसके बाद SBI का चार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए SBI ऊपर की साइड में जा रहा है, SBI ने यहाँ पे फेल किया, इसमें भी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी और कहाँ पे बनी, ट्रेंड लाइन के पास। ये सारा ट्रेंड लाइन ध्यान से देखिए, सबको मैं ट्रेंड लाइन आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फेलियर यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, कैसे दिख रहे थे चार्ट पे, किस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही थी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन, यहाँ पे ICICI बैंक का और ये है कोटक बैंक का। ये देखिए ये कोटक बैंक का है, कोटक बैंक का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट कोटक बैंक का था, कोटक बैंक भी परफॉर्म नहीं किया और वापस नीचे आया। तो चार्ट के साथ साथ में यहाँ पे देखिए जो बैंक निफ्टी का चार्ट बना हुआ है, बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ साथ में सारे चार्ट लगभग एक जैसे दिख रहे थे HDFC बैंक को छोड़ के, ठीक है। तो जैसे ही HDFC बैंक, जैसे मैं बताया था 1700 से लेकर के 1720 इसका रजिस्टेंस एरिया है, वहाँ पे मुझे ये उम्मीद थी कि अब ये 1720 के पास में रुकेगा और अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आया ना तो ये सारे अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अच्छे रिजल्ट के बाद में भी ये अगर परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो अगर मार्केट गिरेगा तो ये बहुत तेजी से ये सभी बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लेके आएंगे। मार्केट जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा, इनके बहुत सारे सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। क्यों कि सेलर ये सोच के बैठे हुए थे कि ऑलरेडी रिजल्ट अच्छा है तो शायद ये ऊपर की तरफ जाएगा, और काफी बायर इसमें इस होप में थे कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट अच्छा आया भी। लेकिन मार्केट क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। ICICI बैंक ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, इसलिए मार्केट नीचे की साइड में आया। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ने ब्रेक डाउन दिया, कोटक बैंक ने यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन दिया, SBI ने ब्रेक डाउन दिया, बचा कुचा काम HDFC ने कर दिया। ब्रेक डाउन तो अभी भी इसमें नहीं आया हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने हायर प्राइस के पास से लगभग 60 से 70 पॉइंट का करेक्शन यहां पर भी हो गया। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करके देखते हो ना, तब वो पैनिक सिनेरियो आपको दिखता है। और एक चीज मैं बार बार बोलता हूं कि मार्केट में बाइंग धीरे धीरे होती है, लेकिन पैनिक जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है ना तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है। उतनी तेजी से वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा जितनी तेजी से वो कभी भी नीचे की तरफ आएगा। कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो एक जगह पे जाने के बाद वो क्या करती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन जब नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती जाती है। उसी तरह से स्पीड क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे बैंक निफ्टी की स्पीड बढ़ने वाली थी, क्यों, क्योंकि ऊपर जाते जाते ये स्लो हो गया था, यहाँ से ऊपर गया, स्लो हो गया, थोड़ा कम गया, इसके बाद ये थोड़ा कम गया। तो अभी क्या करना था, इसको नीचे की साइड में गिरना था, तो इसलिए मैंने इसे पैनिक सिनेरियो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पर भी मैंने पैनिक सिनेरियो आइडेंटिफाई किया था। अब आप चार्ट में जाके आप लोग देखो कि इस बेरिश इंगल्फिंग पे मैंने पैनिक सिनेरियो क्या क्या आइडेंटिफाई किया। आप बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है ना, उनके भी चार्ट को जरा उस समय जाके देखना कि उनके चार्ट में ऐसी क्या सिचुएशन बनी हुई थी, जिसको मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए बताया था। क्योंकि ये बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने ये भी चीजें आप लोग को बताई हुई थी। इस बैंक निफ्टी में नहीं, ये जिस दिन का ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए पैनिक सिनेरियो पकड़ना आसान है, लेकिन अगर आप चार्ट को ब्रॉडली देखोगे, पूरे एक चार्ट को देख के, सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के मैं ये लगा सकता हूँ कि हाँ 200-250 पॉइंट गिरेगा। लेकिन उसके साथ में अगर मैंने HDFC, ICICI, कोटक, इंडसइंड बैंक का भी चार्ट रखता है, यहाँ पे मैं 8 चार्ट लगाऊंगा तो वो प्रॉपर दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 चार्ट लगाए। इंडसइंड का चार्ट देखिएगा, वो भी चार्ट सेम सिनेरियो यहाँ पे बना है। तो जब बाकी चार्ट भी मुझे ये कंफर्म कर देते हैं ना कि भाई यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होगा तो तेजी से गिरावट आएगी, तब मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि यहाँ पे पैनिक सिनेरियो आपको दिखने वाला है।
तो वही पैनिक सिनेरियो यहाँ पे दिखा। कल की भी वीडियो मैंने क्लियर कट बोला था कि बाइंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग क्या होता है प्री बजट रैली के लिए ना बाइंग कर लेते हैं, बाइंग इसलिए कर लेते हैं कि शायद 1-2 दिन बाद मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने क्लियर कट कल भी बताया था कि सोचना भी मत बाइंग के लिए यहाँ पे, और टारगेट हमारा 40-800 का पहला टारगेट था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 40-500 के पास इसको रुकना चाहिए था, जहाँ पे अभी ये रुक रहा है ना, यही कंडीशन 40-500 के पास रुकता तो एक मूवमेंट आती ऊपर की साइड में, लेकिन ये 40-500 के नीचे रुका तो शायद इसलिए ये मूवमेंट यहाँ पे बनेगी नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट डे ये क्या करता है। वीकली चार्ट पे बहुत खराब हो चुका है बैंक निफ्टी। और आपको पैनिक सिनेरियो की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कैंडल स्टिक की वीडियो चाहिए तो फटाफट 3000 कमेंट आप इस वीडियो पे कीजिए, और कम से कम वीडियो पे 2 लाख व्यू आने चाहिए, और यहाँ पे लाइक जो होने चाहिए वो होने चाहिए 20,000 के लाइक आते हैं तो मैं आप लोग के लिए एक बेस्ट वीडियो कैंडल स्टिक की बनाऊंगा। कैंडल स्टिक की सारी वीडियो आप लोग के लिए बना के लेके आऊंगा, जिसको आप धीरे धीरे करके सीख देखिए। जब तक आप सीखोगे नहीं ना, पैसा यहाँ पे बना के जाना बहुत मुश्किल है। कल मैं एलडीएच स्ट्रेटजी का पार्ट 2 डालने वाला हूँ, ठीक है। एलडीएच स्टडी का पार्ट 2 कल मैं डालूंगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 2 11-12 बजे डालूंगा, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो उसको भी फॉलो कीजिए। एलडीएच स्टडी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आपको सही जगह। देखिए होता क्या है ना, स्ट्रेटजी नहीं बनती है ना तो आप लोग को दिक्कत हो जाती है कि भाई ये बना ही नहीं। भाई जिस दिन बनेगा उस दिन की हम बात कर रहे हैं, जिस दिन बनेगा उस दिन हमें मूवमेंट पकड़नी है। नहीं बना तो प्राइस एक्शन है ना, प्राइस एक्शन की वीडियो आप लोग के लिए लेके आना। बहुत सारी वीडियो मैं प्लान करके रखा हूँ, जल्दी जल्दी वो वीडियो अपलोड करूंगा। कोशिश करूंगा कि वीक में कम से कम 3 से 4 लर्निंग वाली वीडियो आप लोग के लिए मैं अपडेट करूँ। तो उसके लिए फटाफट आप लाइक करो, वीडियो पे कम से कम 3000 कमेंट, 2000 कम से कम यहाँ पे व्यू आने चाहिए, और 20,000 कम से कम यहाँ पे लाइक आने चाहिए, जिसमें फटाफट वीडियो आप लोग के लिए डालता हूँ। देखिए आप लोग के लिए मेहनत करते रहता हूँ, तो आप लोग बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।